हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आपने मेरे वीडियो को क्लिक किया है तो आप जानते हैं कि आज दशामाता का व्रत है। तो मैं उठ गई थी 3 बजे और 3 से 4 बजे के बीच मैंने अपने घर के सारे काम निपटा दिए हैं। साफ सफाई करना सारा, क्योंकि क्लीनिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जानते हैं दशामाता पे बहुत सारी चीजों को बहुत ही जल्दी साफ सफाई से और बहुत सुंदर सजा के रखना पड़ता है। तो दोस्तों, मैंने वो सारे काम 3 से 4 के बीच निपटा दिए हैं और अब मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। कल मैं लाई थी पूजा का सामान, तो मैंने कुछ सामान अब सजा दिया था जल्दबाजी में और अभी कुछ सामान मेरा बाकी है। तो दोस्तों, मैं अभी अपनी थाली सजाने वाली हूँ और आपको लेके चलूंगी अपनी थाली की तरफ और बताऊंगी उसमें मैंने क्या क्या सामान रखा है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपसे भी कोई छूट गया हो थाली के अंदर कि आपने ये रखना भूल गए हैं, तो आप मेरी थाली को देख के रख सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने ले ली है पूजन सामग्री। आइए आपको दिखा देती हूँ। आपने भी अच्छी तरह से अपनी पूजन सामग्री तैयार की होगी, पर मैं बता देती हूँ। ले ली है हमने अगरबत्ती स्टिक। ये धागा है जो दशामाता के चारों तरफ हम घुमाते हुए घूमेंगे। ये दीपक ले लिए है, चूड़ी ले ली है और ये पूरी थाली ली है जिसके अंदर सारी 16 सामग्री आ जाती है जो माताजी को चढ़ावा चढ़ता है, ताकि कोई कमी पेशी ना रह जाए। अलग से मैंने कुमकुम लिया है, घी ले लिया है दीपक के लिए, पानी लिया है कलश में, दही ले लिया है और ले लिया है मैंने श्रीफल। तो दोस्तों, चलिए हम चलते हैं। पूजा स्थल पर मैं पहुंच गई हूँ और मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ माताएं और बहनें हैं जो पहले से पूजा कर रही हैं और मेरा यहाँ पर पहली बार है, क्योंकि दशामाता का व्रत मैं हमेशा गांव में ससुराल में मेरी सासू माँ के साथ में करती हूँ। वो मुझे बहुत गाइड करते हैं पूजा के लिए और इस बार मैं यहाँ आंटियों से पूछ के पूजा कर रही हूँ कि कोई चीज़ मुझसे छूट ना जाए। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हर चीज़ मुझे बता रहे हैं और यहाँ के हर विधि विधान से मैंने पूजा की है। मुझे अच्छा लगता है नया कुछ सीखने में। और आंटियों ने बताया कि जो दशामाता की हमने पुरानी धागा पहन रखा है उसे वेल कहा जाता है, तो उसे खोलकर यहाँ रखना होता है पूजा के बाद। और नया धागा है वो अच्छा मुहूर्त है, तो उस पर भी घाट लगाकर आपको अभी पहन लेनी चाहिए दीपक बताकर। तो मैंने भी उनके जैसा वो कर रहे हैं वैसा मैंने साथ साथ किया और मैंने कोई भी कमी नहीं रखी पूजा में। तो ये सभी मेरी बहनें हैं, वो सभी साथ साथ में उस धागे को घाट बांधकर गले में पहन रही हैं एक उचित मुहूर्त पर। मेरी पूजा हो चुकी है और अब मैं बांधूंगी माताजी की प्रदक्षिणा करते हुए। ये कच्चा सूत है, इसे बांधना पड़ता है, तो इसकी 10 प्रदक्षिणा करूंगी। दोस्तों, मैं बार बार जैसे आपको लगता है कि चलो चलिए, तो चलिए का मतलब ये है कि दोस्त आप मुझे कनेक्टेड रहें, आप फील करें कि मैं आपसे सीधे बात कर रही हूँ। क्योंकि वीडियो मैं सिर्फ अपने लिए ही नहीं बनाती हूँ, मैं वीडियो आप सभी के लिए भी बनाती हूँ। और आप मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कमेंट जरूर करें। आपके एक कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं और कुछ करूं। मुझे इसमें बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं। व्लॉग ऐसा नहीं है कि कोई भी वीडियो इधर उधर उठाई और लगा दी, ऐसा नहीं होता है। और आप देखिए, अगर 4 लोगों के बीच में भी अगर आपको बोलना पड़ रहा है तो कैसा लगता है। कई लोग होते हैं कुछ अलग भी बोल लेते हैं कि देखो ये क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक थोड़ा सा रहता है ऐसा। तो मेरे वीडियो को आप जरूर देखें, इग्नोर ना करें। और मुझे आपके कमेंट का रिप्लाई करना बहुत अच्छा लगता है। और आप दोस्तों देखो कि मेरे सभी वीडियो में जाके मैंने सभी के कमेंट्स का रिप्लाई जरूर किया है, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है उससे। तो आप अगर मेरे से कनेक्ट रहेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे दोस्तों, तो आपको अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए नई नई कंटेंट लाऊंगी जिससे आपको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने मिल सकती हैं और आपको काम आ सकती हैं। तो अब मैं फिर से अपने वीडियो पे आ जाती हूँ। बातें थोड़ी इमोशनल वाली हो गई दोस्तों। तो मैंने ये परिक्रमा लगा दी है इस धागे को लेके। 10 परिक्रमा मैंने लगाई थी यहाँ पे, दूसरी आंटियाँ भी मेरे साथ में लगा रही हैं। और इसके बाद हमें एक पटवारी की पूजा भी करनी होती है। तो पहले मैं परिक्रमा लगाऊंगी, फिर माताजी को हमें गले लगाना होता है, तो मैं 10 बार गले लगाऊंगी। क्योंकि ये चीज़ें मैंने अपनी सासू जी से और मेरी मम्मी से सीखी है कि वो किस तरह से पूजा करती है। तो दोस्तों, हम जो करते आ रहे हैं हमें वो भी करना चाहिए और कुछ कोई नया करवा रहे हैं तो वो भी सीखना चाहिए।
तो मैं ये सभी चीजें करके फिर हम प्रदक्षिणा कंप्लीट हो गई है, तो अब मैं नीचे उतर गई हूँ और अब हम आगे दूसरी पूजा करेंगे। अब हम कर रहे हैं पथवारी की पूजा। पथवारी की पूजा जरूर करनी चाहिए, आप सभी को भी करनी चाहिए। और चाहे शीतला माता का पूजन हो या चाहे दशा माता का, हम किसी का भी व्रत करें और पूजन करते हैं तो हमें पथवारी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और इसका भी एक विधि विधान होता है, जैसे आपको दूध दही चढ़ाना है, आपको कुमकुम हल जो चीज़ें हैं वो पूजा सामग्री चढ़ाने के बाद एक और चीज़ रहती है कि आपको पानी डालकर आपको वहाँ थोड़ा खुदाई करनी होती है और फिर आपको वहाँ पे गेहूँ डालकर वहाँ पे प्रणाम करके अपने घर की बरकत के लिए उनसे प्रार्थना करनी होती है दोस्तों। इसके बाद हम सुनने वाले हैं कथा। तो हम सब सोसाइटी वाली महिलाएं मिलकर एक साथ कथा करेंगे और यहाँ पर 10 कथाएं होती हैं और मुझे सबके साथ मिलकर कथा सुनना बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। इससे एक जुड़ाव होता है, सबसे मन में मिलने का की ख्वाहिश जो होती है ना, बहुत अच्छी लगती है और इसी के कारण हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम सभी प्रोग्राम गोकुलधाम सोसाइटी जैसे एक साथ में करते हैं और बड़ा ही आनंद आता है। इस कथा में दोस्तों 10 तरह की कथाएं होती हैं, जैसे आप लीजिए श्री गणेश का है, सूर्य भगवान का है, माता पतवारी की है, तुलसी माता की है, गुरुजी की है, दशा माता की है, शीतला माता की है। तो इस तरह से हम 10 कथाएं करते हैं और साथ में लास्ट में हम एक आरी वारी करके है वो भी बोलते हैं। और कई बार मैंने उसे सीखने की कोशिश की, पर दोस्तों बहुत लंबी है तो मुझे पूरी नहीं आती है, तो किताब से देखकर हम लोग बोल। कथा पूरी हो चुकी है तो अब हम खेलेंगे घूमर, क्योंकि कथा के बाद माता के आंगन में घूमर भी खेलनी चाहिए। So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. थी तो मैं आ गई घर पे और घर पर आकर मैंने बनाया है स्वस्तिक। दोस्तों गोकुलधाम सोसाइटी में जैसे खेलते हैं डांस वगैरह दया बहन करती है और हम लोग करते हैं यहाँ पर घूमर। तो आपको हमारी घूमर कैसी लगी तो मुझे कमेंट करना ना भूले। मैं बार बार कहती हूँ दोस्तों, मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप मेरी सोसाइटी से हैं और मुझे देख रहे हैं, मुझे जानते हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप सभी मुझे कमेंट करेंगे दोस्तों। मैं घर पे आ गई हूँ और मैंने स्वस्तिक लगा दिया है दरवाजे पे। वो बहुत शुभ रहता है और आप सभी को भी लगाना चाहिए। अगर आप भूल गए हैं तो आप जरूर स्वस्तिक का लगाएं और साथ में वो बिंदियां हैं 10 उन्हें भी लगाएं, क्योंकि आपके घर में शुभ और मांगलिक होगा हमेशा। और दशा माता आप सभी पर कृपा करें। आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। दोस्तों आपको आज मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करना ना भूलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें दोस्तों।
और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मैं आपके लिए लाने वाली हूँ गर्मी की छुट्टियों में बहुत सारी नई नई रेसिपी जो आप इंजॉय करेंगे और अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर आनंद लेंगे। तो दोस्तों मैं अपना व्लॉग यही समाप्त करती हूँ। तो धन्यवाद, बाय बाय, टाटा। और कमेंट करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।